हेलो दोस्तों, याद है स्कूल का वो दिन जब आपने एक सिंपल सा सवाल पूछा और पूरा क्लास आप पर हंस पड़ा? या जब टीचर ने कहा ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है? उस दिन आपने कुछ सीखा नहीं, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी और अपना कॉन्फिडेंस खोना शुरू कर दिया। पर सोचिए, अगर उस दिन टीचर ने डांटने की बजाय कहा होता गुड क्वेश्चन, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। ये है रोहन, जो साइंस की क्लास में एक्साइटमेंट से हाथ उठाता है और पूछता है, सर स्काई ब्लू क्यों होता है? जिससे टीचर थोड़ा इरिटेट होकर कहते हैं, बेटा ये अभी सिलेबस में नहीं, अभी सिर्फ उतना पढ़ो जो बुक में लिखा है। रोहन चुप हो जाता है और धीरे धीरे ऐसे ही रिपीटेड इंसिडेंट्स के बाद एक दिन वो पूछना ही बंद कर देता है। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस बच्चे की कहानी है जिसकी क्यूरियोसिटी को स्कूल में दबा दिया जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि स्कूल एक बोरिंग रूटीन बनकर रह गया है, जहां बच्चे अंधे होकर सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं? अगर रोहन का क्वेश्चन सीरियसली लिया जाता तो टीचर उसे एनकरेज करते, साइंस की क्लास में उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती। और एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम का रोल बच्चों की क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा देना होना चाहिए, ना कि उसको दबा देना। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च भी ये कहती है कि क्यूरियोसिटी वाले स्टूडेंट्स का नॉलेज रिटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होते हैं। लेकिन हमारे देश की रियलिटी कुछ और ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, हमने स्कूल में डेसिमल और परसेंटेज तो रट लिया, लेकिन जब सब्जी वाले से 250 ग्राम के दाम पर बार्गेन करना होता है तब कैलकुलेशन अटक जाता है। स्कूल ने हमें फॉर्मूलाज दिए, पर उन्हें रियल लाइफ में कैसे यूज करना है ये कभी नहीं सिखाया। एग्जाम्पल के तौर पर फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम देखिए, वहाँ रोट लर्निंग नहीं होती, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इस वजह से उनका एजुकेशन मॉडल दुनिया के बेस्ट मॉडल्स में से एक है। नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के मुताबिक इंडिया में 75% टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसका रिजल्ट होता है बोरिंग लेक्चर्स, आउटडेटेड सिलेबस और एक एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच। अब इसमें पूरी तरह से टीचर्स की भी गलती नहीं है, उन पर नॉन टीचिंग वर्कलोड ही इतना होता है कि वो इनोवेटिव टीचिंग पर ध्यान नहीं दे सकते। एक सर्वे के मुताबिक 50% टीचर्स का कहना है कि उनका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, गवर्नमेंट सर्वेज और एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी होती हैं। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखिए, वहाँ टीचर्स को बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है और टीचिंग प्रोफेशन सोसाइटी में एक हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है। वहीं इंडिया में एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की एवरेज सैलरी सिर्फ 25,000 होती है, जो प्राइवेट ट्यूटर्स से भी कम है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बचपन में हर बच्चा नेचुरली क्यूरियस होता है। यही क्यूरियोसिटी इंसानों की लर्निंग फाउंडेशन है। एक छोटा बच्चा जब बार बार क्यों पूछता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लेवल पर दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे स्कूल्स में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये क्यों पूछना कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि दिमाग कम चलाओ और बस सिलेबस कंप्लीट करो। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? जापान और जर्मनी जैसे देश प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जर्मनी का ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। इंडिया में भी अगर स्कूल्स में इंटर्नशिप्स या स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, तो बच्चों का रियल वर्ल्ड एक्सपोजर बढ़ेगा, जिससे हमारी कंट्री की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए और क्रिएटिव अप्रोचेस सामने आएंगे। टीचर्स को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक मेंटर की तरह ट्रेन करना होगा। फिनलैंड और साउथ कोरिया जैसे देश टीचर्स को टॉप लेवल ट्रेनिंग और ऑटोनॉमी देते हैं, जिससे वो स्टूडेंट्स के साथ रियल एंगेजमेंट कर पाते हैं। इंडिया में बीएड प्रोग्राम्स को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें न्यूरोसाइंस बेस्ड लर्निंग और स्टूडेंट साइकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस हो। एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है जहां बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज किया जाए। MIT की एक रिसर्च के मुताबिक क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स के ब्रेन में नॉलेज रिटेन करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। स्कूल्स में वाई कॉर्नर्स या क्यूरियोसिटी लैब्स होने चाहिए, जिसमें बच्चों को क्लासरूम से बाहर सोचने का मौका मिले, जिससे उनमें सेल्फ लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग के हैबिट्स डेवलप हो पाएं। AI बेस्ड एजुकेशन टूल्स आज नए तरीके से लर्निंग को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, AI मॉडल सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उनको लैंग्वेज में दिया जाता है। अगर एक स्टूडेंट सोचने और क्लियरली एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट है, तो वो AI टूल्स का बेटर यूज कर सकता है और मल्टीपल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर सकता है। अगर हम अपने बच्चों को स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, तो वो AI और ऑटोमेशन के ज़माने में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। इस वजह से आर्टिकुलेशन और क्रिएटिविटी एजुकेशन का इसेंशियल पार्ट होना चाहिए। रोहन जैसे बच्चे हर क्लासरूम में हैं, जो सिर्फ एक मौका चाहते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने का। स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो उनके सवालों का जवाब दे, न कि उन्हें चुप करा दे। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए तैयार हैं?
ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू।